नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आज का सवाल देख रहे हैं आप। आज का सवाल में बात दरअसल वैक्सीन युद्ध की होगी, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन लेकर आए तो उन्होंने अपनी बातों का जो जिक्र किया, उस जिक्र के बाद मतलब ये माना जा रहा है, उस जिक्र के बाद ये लग रहा है, उस जिक्र के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि वैक्सीन युद्ध का दी एंड हो गया है। क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने तफसील से इसका जिक्र किया, तफसील से इस पर बात की कि किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। जो राज्य सरकारें 25% तक राज्य सरकार के पास कोटा था, उसको हटाकर अब पूरी तौर पर, पूरे तरीके से अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का जिम्मा अपनी ऊपर उठाएगी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री के संबोधन में हुआ। संबोधन में इसका भी जिक्र किया गया कि 18 साल से ऊपर के अब लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी कि कैसे देश की जनता को वैक्सीनेट करना है उसको लेकर प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और आज इसी का ही जिक्र करेंगे। आज का सवाल में सवाल यही पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वैक्सीनेशन युद्ध का दी एंड हो गया है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ पल सुनिए, क्षण सुनिए, बाइट सुनिए और उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, तफसील से करेंगे चर्चा। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां, उसका पालन ही है। भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए
16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संबोधन करते नजर आए थे, किस तरह से वैक्सीनेशन पे बोले। आज का सवाल क्या है, फटाफट अब सवाल दिखाते हैं और उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ भी करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनसे तारुफ कराएंगे, लेकिन आज के सवाल हमारे क्या हैं वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सवाल आज के बड़ा अहम है। वैक्सीनेशन का जो युद्ध लगातार चल रहा था, कश्मकश लगातार चल रही थी राज्य सरकारों के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति, जो लड़ाई वैक्सीनेशन को लेकर चल रही थी, क्या अब केंद्र सरकार पूरा जिम्मा वैक्सीनेशन का उठाएगी? क्या वो खत्म हो गई है? यह सबसे अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब ही ढूंढने की कोशिश लगातार की जाएगी। लेकिन सवाल क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं क्या वैक्सीनेशन की सियासत अब खत्म हो गई है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद। इसके अलावा सवाल हमारा एक और अहम यह है कि फ्री वैक्सीन का फॉर्मूला क्या मास्टर स्ट्रोक है या फिर केंद्र सरकार का यू टर्न है, यह भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा आज सवाल हम कर रहे हैं क्या भारत में वैक्सीन संकट अब खत्म हो जाएगा, जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि तमाम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हम अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकारें जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, क्या इसीलिए राज्य सरकारों से उनकी जिम्मेदारी खींच ली गई? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरविंद सिंह साहब हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा भूदेव शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। अजय तिवारी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ अतः जैदी साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। अरविंद सिंह साहब जरा बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी उठा ली है, यानी कि केंद्र सरकार ने फिर से जिम्मेदारी उठा ली है वैक्सीनेशन की। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए जो घोषणा किया है वह ऐतिहासिक है। न भूतो न भविष्यति। भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना की होगी, उस कल्पना के अनुरूप आज प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने घोषणा की है और इसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं। एक, 21 जून से 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों को मुफ्त में टीकाकरण केंद्र सरकार करवाएगी और मुफ्त में वैक्सीन सभी राज्यों को देगी। दूसरा, दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। और तीसरा, राज्यों के जिम्मे जो 25% वैक्सीनेशन का काम छोड़ा गया था राज्यों के मांग पर, मुख्यमंत्रियों के मांग पर, जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे और बाद में उन्होंने मांग किया था कि यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ले, उसको भी केंद्र ने अपने कंधों पर लिया है और कहा है कि दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर
देश के लिए और देश की जनता के लिए केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करने के लिए तैयार है, राज्यों के साथ। लेकिन एक बात बताइए ना, कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही हम देखा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तीखी टिप्पणी की गई थी। कहा गया था कि केंद्र सरकार जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है केंद्र सरकार की, वो ठीक नहीं है, समझ से परे है। क्या दबाव सुप्रीम कोर्ट का जो था उसकी वजह से यह फैसला लिया गया? देखिए अब्दुल भाई, शुरू में ही केंद्र सरकार ने यह जिम्मा अपने कंधों पर लिया था, लेकिन चाहे विपक्ष के नेताओं या दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हो, डोमेन में सबके बाइट्स और ट्वीट्स पड़े हुए हैं। सबने मांग किया विपक्ष के नेताओं ने कि राज्यों के जिम्मे छोड़ा जाए, राज्य प्रोक्योरमेंट भी करेंगे और वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था भी करेंगे। राज्यों के मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने केवल 25 क्या वीरेंद्र शर्मा साहब राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? धन्यवाद अब्दुल जी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने विपक्ष की सलाह को माना। हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा 24 मई को भी ट्वीट करके और उससे पहले भी बार बार ये मांग की गई थी कि केंद्र सरकार वैक्सीन लगाने की जिम्मेवारी ले। लेकिन जिस तरह से जहां पे कांग्रेस शासित राज्य थे जिन्होंने 18 से 45 साल के युवाओं के लिए फ्री में वैक्सीन की घोषणा की, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, अपने पैसे से और अपनी ही खरीद पर उनको व्यवस्था करवा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार की दोहरी नीति थी वहां पर भी, जहां केंद्र सरकार को वैक्सीन मात्र 400 रुपए में मिल रही थी कोविशील्ड, वहां राज्यों को 600 रुपए में मिल रही थी। तो ये आज पूरे देश के युवाओं का, देश के लोगों का दबाव था प्रधानमंत्री जी पर। जब देश में लाशों की लाइन लगी हुई थी उस समय ये अपनी राजनीति करने में पश्चिम बंगाल में या इसमें लगे हुए थे। जब आज कोरोना कंट्रोल में आने लगा है, सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है, देश के लोगों का भी दबाव है, मतलब आप ये करें कि दबाव के चलते ये फैसला लिया गया है। विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए, जनता ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उसके दबाव के चलते ये फैसला लिया गया। अतर जैदी साहब आ रहे हैं साहब, आज भी फिर से आ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा ट्विटर अतर जैदी साहब, क्या अब इस फैसले के बाद जो वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध चल रहा था उसका भी एंड हो गया? देखिए अब्दुल जी, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जो राज्य सरकारें वैक्सीन लगा रही थी अब तक वो भी फ्री में ही लगा रही थी। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना है इस वक्त देश में। वैक्सीन राज्यों को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब वो वैक्सीनेशन चाहे राज्य करे या केंद्र सरकार करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य भी फ्री में ही वैक्सीनेशन कर रहे थे। अब ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, सवाल ये है कि क्या जो हम देख रहे थे अतर जैदी है या नहीं है? अतर जैदी, अब तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, वो किस तरह से वैक्सीनेट करेगी। उसने तो कह दिया है कि अगले 1 महीने तक 216 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगी और किस तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को, उसके लिए खाका तैयार किया। 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से खाका तैयार भी पुख्ता कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये माना जाए, जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कह रही थी हमने तो सफिशिएंट वैक्सीन दे दी है, वो खुद नहीं लगा रहे, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो कश्मकश चल रही थी, ये जो चल रहा था, उसका खत्म हो जाएगा। अरे सर, मैं वही बता रहा हूँ, अभी भी केंद्र सरकार वैक्सीनेशन नहीं करेगी। अच्छा। वैक्सीनेशन राज्य सरकार ही करेगी। अच्छा। केंद्र जो है वो राज्य सरकार को वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे। वैक्सीनेशन राज्य सरकार ही करेगी और वही वैक्सीनेशन राज्य सरकार पहले भी कर रही थी। मेरा मुद्दा ये है कि वैक्सीन है या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है, कितनी वैक्सीन वो अवेलेबल कराएंगे लोगों को। अभी 1 मई को वैक्सीन महोत्सव मनाने का भी ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी ने, आपके याद होगा, जिसमें 18 से 45 साल के लोगों को। अरविंद जी आ रहा हूं मैं आपके पास, अरविंद जी आ रहा हूं, वो वैक्सीन इसका जवाब अरविंद जी देना चाह रहे हैं। अरविंद जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अजय तिवारी के पास आऊंगा। अजय तिवारी साहब, आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, लबुल अवाब क्या नजर आया आपको पूरा संबोधन सुनने के बाद? मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि भाग्य देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, ये हमारे भारत देश के लिए अच्छी हैं। 25% प्राइवेट हॉस्पिटल जो परचेज करके
वैक्सीनेशन करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे, इस पर ध्यान देना राज्य सरकार का बहुत बड़ा काम है, ताकि अभी तो 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। आगे हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का काम, जैसा मोदी जी ने कहा है, एक अच्छे तरीके से हो, जिसमें राज्य सरकार सहयोग करे और कम से कम 60% लोगों को वैक्सीन लग जाए। और गरीब योजना जो उन्होंने बनाई है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज मुफ्त में देंगे, तो ये राज्य सरकार के और प्रशासन के लोगों को चेक करना होगा कि वाकई ये जो घोषणा हो रही है ये लोगों को मिल भी रहा है या नहीं। ये तमाम सवाल है, लेकिन अरविंद सिंह साहब, सवाल घूम फिरकर ये आता है कि कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरे कांग्रेस के मित्र और आम आदमी पार्टी के मित्र ने जो आरोप लगाए हैं उसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी के ट्वीट का जिक्र हुआ, ट्वीट से देश नहीं चलता है, और मैं तो विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि अब राहुल गांधी जी ट्वीट खेलना छोड़े और उन राज्यों को जहां कांग्रेस शासन में है यह निर्देश दे कि वैक्सीन का दुरुपयोग न हो, क्योंकि वैक्सीन का एक एक बूंद कीमती है। वहां पे वैक्सीन को जमीन में गाड़ा न जाए, फेंका न जाए, और डोज के दुरुपयोग से बचे हो रहा, दुरुपयोग को बचाए। जाहिर है कोई समाधान नहीं निकलता। अरविंद सिंह साहब, जाहिर है वैक्सीन के दुरुपयोग से बचना चाहिए, और तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जहां पर यह देखने को मिला वैक्सीन का दुरुपयोग हुआ, वेस्ट हुई वैक्सीन। लेकिन अरविंद सिंह साहब, सवाल यह है कि कैसे वैक्सीनेशन कराया जाएगा, और इतनी देर सवेर ही याद क्यों आई? हालांकि लोग यही कह रहे हैं कि देर ही सही, आपको याद तो आई, आपने जिम्मेदारी तो ली, क्या ये दबाव में ही ली गई है जिम्मेदारी? देखिए, इसका जवाब देने के पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा है उसका जवाब दे लूं। वही अरविंद केजरीवाल जी एक बार कहते हैं कि राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया जाए, और जब केंद्र उनकी बात मान लेती है तो सेम अपने बात से उलट जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, दोनों चीजें मेरे भाई कैसे हो सकती है? कोई एक लाइन तो आपको लेना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, ठीक है जरी साहब, इसका जवाब दे रहे हैं, फिर विवेक साहब से मैं जवाब दे रहा हूँ, उन पर भी आपने सवाल उठाया था। जरी साहब, इसका जवाब दीजिए। वैक्सीनेशन हो चुका है, इंडिया विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि दिसंबर आते आते देश के सभी एडल्ट लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। अरविंद साहब, जरी साहब जवाब दे रहे हैं। जरी साहब, अब्दुल जी, मैं अपने मित्र अरविंद जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अरे मैं जवाब दे दूं उनकी बात का। अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा उठाया था वो ये था कि ये जो मार्केट में आप हमको बोल रहे हैं जाके वैक्सीन लेने के लिए कि ग्लोबल टेंडर कीजिए, उसमें वो इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो किसी राज्य को एंटरटेन नहीं करेंगी, वो केंद्र सरकार को एंटरटेन करेंगी। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाइए वहां से, और वैक्सीन अगर बाहर से आप लाना चाहते हैं आप लाके राज्यों में वितरित कीजिए, लगाने का काम हम करेंगे। हमारे जिम्मे छोड़ दिया जाए, हम परचेजिंग भी करेंगे, लगाने की व्यवस्था करेंगे। ये दोनों मांग अरविंद केजरीवाल जी की थी, और जब उनको पता था नहीं कर पाएंगे तो ग्लोबल टेंडर क्यों किया? ग्लोबल टेंडर भी किया और ऐलान भी किया कि हम लगाएंगे, और दोनों में फेल होने के बाद नहीं करेंगे केंद्र सरकार के लिए ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहिए। वैक्सीन तो आप स्वीकारिए। अरविंद सिंह साहब, ठीक है, लेकिन जदी साहब, अरविंद सिंह को कह रहे हैं अवेलेबल कराइए ना, वैक्सीन अवेलेबल कराना किस तरह से जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की बनती है। लेकिन वही चीज है ना, अरविंद केजरीवाल पहले कहते हैं कि भैया जिम्मेदारी हमें दीजिए, फिर कहते हैं नहीं हमसे निर्वाह नहीं हो रहा, आप संभालिए। भूदेव साहब क्या पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं? मैं भूदेव के पास आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं बोल रहा था वो बीच में बोलने लगे, प्लीज मेरी बात नहीं रख पाया। अब्दुल जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना। कंप्लीट कीजिए, जदी साहब कंप्लीट कीजिए।
देखिए, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो लताड़ इनको परसों लगी है, अब्दुल भाई, मैं तो ये कहूंगा, अरविंद साहब रुकिए जरा, अरविंद साहब समझ जाइए, अरविंद साहब रुकिए जरा, केजरीवाल साहब का जो बयान है, अरविंद सिंह साहब, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता हूँ सर, चिल्ली मैं नहीं कर पाऊंगा। अरविंद सिंह साहब, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता हूँ, प्रॉपर डिबेट होती है सर, प्रॉपर डिबेट होती है। जरी साहब दीजिए जवाब। देखिए, ऐसा है, 35,000 करोड़ का जो वैक्सीन का इन्होंने पैसा पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐलान किया था, उसमें जब जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने कि बताइए आप 35,000 करोड़ का क्या कर रहे हैं, आपने कितनी वैक्सीन खरीदी, आपका वैक्सीन का प्लान क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान क्या है, तब इन्होंने आके आश्रय देने के लिए कह दिया कि हम लगाएंगे। अब ये तो वैक्सीन बना रहे थे 1 मई से 18 से, जिम्मेदारी ली तो है ना, सरकार ने जिम्मेदारी ली तो है ना सर, अतर्गत जिम्मेदारी ली तो है, ये तो है राज्य सरकारों की तरह कह दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। भूदेव शर्मा जवाब दीजिए जरा, रुकिए अरविंद साहब, रुकिए जदी साहब, रुकिए भूदेव साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अतर्गत ठीक है, आपका पॉइंट आया। भूदेव शर्मा, ये देश की, ये पूरे देश की, अरे भाई साहब, दुनिया और देश की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी जिम्मेदारी हमेशा अरविंद साहब, अरविंद साहब, अरविंद सिंह साहब, अरविंद सिंह साहब, अरे अरविंद जी देखिए, आप लोग सियासतदान, आपको आपके लिए वक्त की कीमत होगी या नहीं होगी, जो हमारी जनता है उसके लिए वक्त की बहुत कीमत है। तो हम प्रॉपर सर जिसका टर्न है वो जवाब दे रहा है सर, क्योंकि वक्त हम जाया नहीं करना चाह रहे, हम वक्त नहीं जाया करना चाहते सर। अरविंद सिंह साहब, आप जवाब दीजिएगा, वक्त जाया नहीं करते। क्वेश्चन किया जाए उसका जवाब, भूदेव शर्मा जवाब दीजिए। भूदेव शर्मा जी, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि ये पूरे देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि पूरे कोरोना के समय में सारी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, या वैक्सीन को लेकर हो, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती रही है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाती रही है। उस समय मोदी जी कहाँ थे? मैं तो कहता हूं कि आज मन की बात में मोदी जी को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी भूदेव शर्मा साहब, ऑक्सीजन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो है ना भूदेव शर्मा साहब, एक बात बताइए मुझे, बिल्कुल आज उन्होंने जिम्मेदारी ली तो है ना, अगर जिम्मेदारी ली है तो देश की सरकार ने जिम्मेदारी ली है ना, देर ही सही लेकिन जिम्मेदारी ली है, अब उसका निर्वहन किया जाएगा। हाँ, मैं लेकिन ठीक, हाँ सर जवाब दीजिएगा, अरविंद जी जवाब दीजिएगा, अरविंद जी दीजिएगा जवाब, मैं बोलूंगा ना सर। राज्यों को उपलब्ध करवाई जाएगी या फिर से उनको इसी तरह कोर्ट में जाना पड़ेगा? सर उसका खाका तैयार किया जाएगा ना, उसका ही तो खाका तैयार किया जाएगा। अजय तिवारी, इसी पर मुझे कमेंट कीजिएगा। इस समय जो ये पॉइंट रहा है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री देर से आए, इस पर कमेंट कीजिए, फिर अरविंद जी से मैं जवाब ले रहा हूं, समय भी खत्म हो रहा है। देखिए, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आज राज्य सरकार जो कोर्ट जा रही थी या सेंट्रल सरकार मदद नहीं कर रही थी, बहस इसकी नहीं है। बहस इसकी है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर जिम्मा लिया है तो आप सभी लोग देखिए, स्वागत करना चाहिए। राज्यों में 40 लाख वैक्सीन भेजी गई है, अभी तक 11 लाख लगी है, तो बाकी रख के क्या करेंगे आप? इसके अलावा जागरूकता पैदा करनी चाहिए समाज में। अगर सरकार ने जिम्मेदारी ली है तो इसको एक, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं 30 सेकंड ले सकता हूँ, 30 सेकंड में अंदर कंप्लीट कीजिए मुझे बात। ठीक है अजय तिवारी, एक सेकंड, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार भी जिम्मेदारी ले। ठीक है, राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरविंद सिंह साहब 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कीजिए। जदी साहब और भूदेव साहब 30 सेकंड ले रहा हूं मैं, 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट। 30 सेकंड के अंदर मैं कंप्लीट करता हूं। केंद्र ने हमेशा जिम्मेदारी लिया है और इस बार भी आगे बढ़ के ऐतिहासिक घोषणा किया है। अब विपक्ष को चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि वैक्सीन की बर्बादी उनके स्टेट में नहीं होगी। भूदेव शर्मा साहब ये सुनिश्चित कीजिए। भूदेव शर्मा साहब मैक्सिमम जनता तक पहुंचाएंगी। केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे देश के लोगों को केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि किस तरह से राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये सवाल है, बताना चाहिए, खाका एक बताना चाहिए। जदी साहब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव 2 करोड़ रोजगार 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे
500 स्मार्ट सिटीज देश में बनेंगी, उसकी तरह सिर्फ जुमला बन के ना रह जाए, लोगों को वैक्सीन मिले, राज्यों में वैक्सीन पहुंचे। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाहिर है, ये देखना है कि भले ही केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी ली है अब पूरे देश को वैक्सीनेट करने की, लेकिन अब इस जिम्मेदारी पर खरा उतरना है। खरा कैसे उतरा जाएगा, खाका क्या तैयार किया जाएगा, ये जल्द से जल्द देश के सामने इसकी तस्वीर जरूर पेश करनी होगी केंद्र सरकार को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबर जारी।